तो मैंने आप लोगों को पहले ही वार्न किया था कि आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो जितनी एक्साइटिंग हमें देखने को मिली थी उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन होने वाला है। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। हिस्ट्री वाज क्रिएटेड, रिकॉर्ड्स वर शैटर्ड और एक्सपेक्टेड लाइंस पर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और डैरेल मिचेल को करोड़ों रुपए मिले। वहीं वनिंदु हसरंगा, कार्तिक त्यागी के रूप में हमने एब्सोल्युटली स्टील्स ऑफ परचेजेस भी देखी हैं। और इस वीडियो में सभी 10 टीमों के ऑक्शन पिक्स और उनकी फुल स्क्वाड लेकर के वादे के मुताबिक हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि यहां पर तो हम जल्दी सभी टीमों के ऑक्शन परचेज की लिस्ट देखेंगे और सभी टीमों की फुल स्क्वाड देखेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी टीमों का फुल स्क्वाड रिव्यू आपके सामने आने वाला है। और उसमें हम सभी टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में भी बात करेंगे। तो आने वाली जो सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आईपीएल 2024 में सबसे कम बजट लेकर उतरने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑक्शन पिक्स को अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने शिवम मावी को सबसे महंगा 6 करोड़ 40 लाख में खरीदा। उसके अलावा अर्शन कुलकर्णी को इन्होंने अपने नाम किया, एम सिद्धार्थ पर काफी पैसे खर्च किए और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑक्शन एस्टन टर्नर, डेविड विली और अरशद खान जैसे खिलाड़ियों को इन्होंने अपने नाम किया है। लखनऊ सुपर जायंट्स को देखने के बाद थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि ये जब ऑक्शन में गए थे तो इन्होंने अपने दिमाग में ही बना लिया था कि यार हमारे पास ज्यादा बजट है ही नहीं, इसीलिए काफी सारे खिलाड़ियों पर इन्होंने अपना बैनर खड़ा नहीं किया और काफी ज्यादा खिलाड़ियों पर जिन पर इन्होंने अपना बैनर खड़ा किया था उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं किया। और इसीलिए अगर आप इनकी फुल स्क्वाड देखो तो यहां पर शिवम मावी और अर्शन को छोड़ करके कोई बहुत मैग्निफिसेंट बाइज नहीं है। जो इनकी रिटेन खिलाड़ी थे वहां पर केएल राहुल, निकोलस पूरन, मोहसिन खान, मार्कवुड जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी हैं। उसके अलावा आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा और नए खिलाड़ियों में शिवम मावी को इन्होंने एक तरीके से आवेश खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया है। एम सिद्धार्थ को लिया है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, और अर्शन कुलकर्णी को लिया है एज अ ऑलराउंडर और डेविड विली भी इनके पास एज एन ऑलराउंडर है। सो ओवरऑल अ वेरी गुड स्क्वाड। अब जब इनका स्क्वाड रिव्यू आएगा उसके बारे में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट बजट के साथ राजस्थान रॉयल्स उतरी थी, लेकिन ऑक्शन शुरू होते ही दे मेड देमसेल्व्स एक्सट्रीमली एंड वेरी क्लियर और रॉबमन पावल में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनके लिए एक बिडिंग वॉर में वो एंगेज रहे और उसके बाद 7 करोड़ 40 लाख में रॉबमन पावल को खरीदा। उसके बाद शुभम दुबे को 5 करोड़ 80 लाख में खरीदा, तकरीबन 70% 60% ऑक्शन हो जाने के बाद। उसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर, द विकेट कीपर फ्रॉम इंग्लैंड को 40 लाख में इन्होंने खरीदा, जो किसी भी स्लॉट पर बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आबिद मुश्ताक और नांड्रे बर्गर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लेफ्ट आर्म सीमर, 150 के आसपास की रफ्तार निकालने वाले एक तेज गेंदबाज को इन्होंने अपने पाले में किया है। शायद उनको वो ट्रेंट बोल्ट के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हो। तो बजट बहुत ज्यादा नहीं था। इस बजट में जितना कुछ राजस्थान रॉयल्स कर सकती थी उतना उन्होंने कर लिया। तो अब का देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड कर चुके हैं, तो जॉर्ज बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग के साथ, हेतमायर के साथ अब उस बैटिंग लाइनअप में जो है रॉबमन पावल का नाम जुड़ गया है। और उसके अलावा टॉम कॉलर कैडमोर, इनके पास एक विकेट कीपर बैटर हैं। डोनोवन फरेरा ऑलरेडी पहले से इनके पास मौजूद थे। नांद्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन, तो काफी सारे गेंदबाजों के विकल्प यहां पर हैं। चहल और अश्विन के रूप में स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है। तो ओवरऑल डेप्थ है स्क्वाड में। ये प्लेइंग 11 किस तरीके की उतारते हैं उसके बारे में, इनके स्क्वाड रिव्यू के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिलहाल इनकी स्क्वाड जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इंप्रूव दिखाई दे रही है अनलाइक लास्ट ईयर। और ऑक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने में हर साल की तरह इस साल भी पंजाब किंग्स का बहुत बड़ा हाथ था। एक अच्छे बजट के साथ पंजाब किंग्स उतरी थी, लेकिन वो भी ऑक्शन में काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखे कि आखिर वो करना क्या चाहते थे। सिर्फ एक क्लैरिटी उनके सामने थी, वो थी हर्षल पटेल को कि किसी भी हाल में उनको खरीदना है और उन पर 11 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। उसके अलावा क्रिस वोक्स पर 4 करोड़ 20 लाख, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शशांक सिंह, तनत हयागराजन को 20 लाख में, प्रिंस चौधरी को 20 लाख में और सबसे आखिरी में रायली रोसो को 8 करोड़ की रकम में यहां पर खरीदा पंजाब किंग्स ने। और शाहरुख खान को रीबाय करने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन 7 सवा 7 तक जाते ही इन्होंने उनको टाटा बाय बाय कर दिया। और उसके बाद रायली रोसो को 8 करोड़ में खरीदा, जो कि मोस्ट लाइकली इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में स्टार्ट भी नहीं करेंगे। तो हमेशा की तरह पंजाब किंग्स काफी कंफ्यूज नजर आई। एक प्लेयर को पहले इन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया, शायद शशांक सिंह थे, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमको वो प्लेयर चाहिए नहीं था। मतलब कोई इनको रिगार्ड था नहीं वहां पे, ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि ये ऑक्शन में बैठे हैं। तो ये सारी चीजें पंजाब के साथ एसोसिएट हम करते हैं, मजा भी उनको देखने में
में बहुत आता है, बट क्लैरिटी नहीं थी, बजट था। अगर ये शाहरुख खान पर भले ही 12 करोड़ खर्च कर देते लेकिन उनको अपने पाले में कर लेते तो कम से कम एक ऐसा प्लेयर तो रहता जो फर्स्ट चॉइस 11 में खेल सकता है। अब देखो इनके पास शिखर धवन है, प्रभ सिमरन सिंह है, जॉनी बेयरस्टो है, लियम लिविंगस्टोन है, अब उसमें रायले रोसो का भी नाम आ गया है, सैम करन वहां पर है, क्रिस वोक्स वहां पर है, एलिस वहां पर है, रबाडा वहां पर है। तो कितने प्लेयरों को आप खिला पाओगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता था ये शार्दुल की तरफ जा सकते हैं बट दे वेंट फॉर हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल, सैम करन, अर्शदीप सिंह, एलिस, रबाडा, वोक्स, तो एक गेंदबाजी यूनिट यहां पर बनाने की कोशिश की है। बट हर्षल के अलावा इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो इन्होंने खरीदे हैं वो हमें बेंच पर बैठे हुए दिखाई देंगे। एंड इट रियली सरप्राइज मी कि रायले रोसो पर उन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया। वहीं सभी को उम्मीद थी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मिचेल स्टार्क के पीछे जरूर जाएगी, लेकिन उससे पहले ही अल्जारी जोसेफ ऑक्शन में आ गए और 11 करोड़ 50 लाख की रकम में इन्होंने ये अल्जारी जोसेफ को खरीद लिया। उसके अलावा यश दयाल को 5 करोड़, टॉम करन को 1.5 करोड़, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑक्शन लोके फर्गसन को 2 करोड़ में खरीदा और 20-20 लाख के 2 इंडियन प्लेयर भी इन्होंने खरीदे। तो दे डिड देयर बेस्ट व्हाट दे कुड हैव डन इन द ऑक्शन। अब आप लोग बोलो कि यार स्टार्क के लिए पैसे क्यों नहीं बचाए, अल्जारी जोसेफ को क्यों खरीदा, कोत्जिया को क्यों नहीं खरीदा। आई थिंक जोसेफ इज अ बेटर बाय देन कोत्जिया। जो लोग मेरी वीडियोस पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोत्जिया से बेटर बाय अल्जारी जोसेफ है और स्टार्क को तो आप वैसे भी नहीं खरीद पाते क्योंकि जितना उनके ऊपर पैसा खर्चा कर दिया केकेआर ने उतना तो टोटल बजट भी आरसीबी का नहीं था। सो ओवरऑल अ रीजनेबल गुड ऑप्शन। अब फफ डुप्लेसी वहां पर है, विराट कोहली हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, पाटीदार है, रावत हैं, कैमरन ग्रीन है, डीके हैं, विल जैक्स हैं। तो यहां पर थोड़ी सेटल्ड दिखाई दे रही है बल्लेबाजी। अब आपके पास अल्जारी जोसेफ हैं, बैकअप में लोकी है, टॉम करन का एक अच्छा ऑलराउंड विकल्प आपके पास है, यश दयाल को आपने लिया है, वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं, मोहम्मद सिराज राइट आर्म पावर प्ले बॉलर हैं। तो स्पिनर्स की थोड़ी बहुत कमी यहां पर जरूर खलेगी। क्या किसी तरीके से विल जैक्स को प्लेइंग 11 में फिट किया जा सकता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आरसीबी जो कर सकती थी उतना करने की इन्होंने कोशिश की है। अब उसके बाद इनके स्क्वाड रिव्यू, ऑक्शन रिव्यू की जो वीडियो आएगी इसमें इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद इस ऑक्शन में रिकॉर्ड तोड़ मिचेल स्टार्क को सबसे महंगा खरीदने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ी बड़ी बाइस करने में कामयाब नहीं हुए और ये धोधारी तलवार है। अगर मिचेल स्टार्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तब तो ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा और अगर कहीं उनको इंजरी वगैरह के इशू हो जाता है या कुछ अनअवेलेबिलिटी हो जाती है किसी भी मैटर की वजह से तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को यहां पर लेने के देने पड़ सकते हैं। उसके अलावा चेतन साकरिया वाज एन एब्सोल्यूट स्टील फॉर द मैच 50 लाख और केएस भरत 50 लाख में मिल गए तो जो विकेट कीपर चाहिए था वो मिल गया। रमनदीप सिंह 20 लाख में मिल गए। शरफेन रदरफोर्ड एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया। मनीष पांडे रिटर्न्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स। मुजीबुर रहमान प्रोबेबली एज अ बैकअप इन्होंने लिया है। गस एटकिंसन को लिया है और शाकिब हुसैन को लिया है। अब गस एटकिंसन को लेने का यही एक मूल मंत्र है कि आप थोड़ा सा स्टार्क के बैकअप की तरफ वहां पर देख रहे हो। सरप्राइजिंगली मुजीब को यहां पर लिया गया है तो आपके पास सुनील हो गए, वरुण हो गए, सुयश हो गए, अनुकूल हो गए, अब मुजीब भी आपके पास है। तो इससे हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि किस तरीके से एडन गार्डन का जो विकेट है, जो पिच है, उसका नेचर किस तरीके का होने वाला है। बट मिचेल स्टार्क वाज द टॉक ऑफ द टाउन। 24 करोड़ 50 लाख रुपए, इनफैक्ट 24 करोड़ 75 लाख रुपए खर्चा कर दिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनके ऊपर। दैट इज एब्सोल्युटली फ्रिकिंग इनसेन। और अब आपको वो चाहिए था, आप मन बना करके आए थे। जीटी 24-50 तक गई, उसके बाद जीटी ने हाथ खींच लिए। हालांकि उनके पास पैसे इतने थे कि वो चाहते तो आराम से ले लेते थे, लेकिन शायद उनको लगा कि हमें यार 1-2 प्लेयर और लेने होंगे, शाहरुख भी उनके दिमाग में था, इसलिए उन्होंने ले लिया। तो केकेआर एक बहुत ही स्पिन हैवी टीम यहां पर नजर आ रही है, लेकिन अब आपके पास वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, चेतन साकरिया, गस एटकिंसन और मिचेल स्टार्क जैसे तेज गेंदबाज भी हैं। आंद्रे रसल का बैकअप शरफेन रदरफोर्ड आ गए हैं। उसके अलावा मनीष पांडे एक टॉप ऑर्डर बैकअप आपके पास आ गए हैं। श्रेयस अय्यर, नितीश राणा, वेंकटेश अय्यर। एक सरप्राइजिंग चीज जो मुझे लगी कि यार आप गुरबाज और रॉय के साथ जा रहे हो, वहां ऑक्शन में फिन एलन और जॉश इंग्लिश जैसे खिलाड़ी जो है, फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी हैं, वो अनसोल्ड बिके जा रहे हैं, मतलब अनसोल्ड निकले जा रहे हैं, बिके तो ऑब्वियसली नहीं। सो दैट इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, बट ओवरऑल केकेआर जो चाहती थी मोर और लेस मुझे लगता है कि उनको मिल ही गया है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेटजी देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था फॉर दिस ऑक्शन, बिकॉज इन्होंने ढेर सारे खिलाड़ियों को रिलीज किया था, लेकिन उसके मुकाबले कोई बहुत ज्यादा खिलाड़ी इन्होंने परचेज नहीं किए और अच्छा खासा बजट भी अपने घर लेकर के वापस चले गए। अगर इनके आप ऑक्शन पिक्स देखो तो हैरी ब्रूक, ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी वोई, कुमार कुशाग्रा द बैकअप विकेट कीपर जो इन्होंने लिया है, रसिक सलांदार, झाय रिचर्डसन, सुमित कुमार, शाय होप और स्वस्तिक चिकारा को इन्होंने
अपनी टीम में शामिल किया है। अब हैरी ब्रुक को तो देखो मैंने प्रेडिक्शन की थी, डैरेन मिचेल के पीछे भी ये गए थे बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये नहीं खरीद पाए। अगर ये हैरी ब्रुक को ना लेते तो शायद और थोड़ा सा इनके पास होता मामला डैरेन मिचेल को अपने पाले में करने का। उसके अलावा झाय रिचर्डसन को लिया है मे बी एज अ बैकअप फास्ट बॉलर, शाय होप को इन्होंने लिया है, मतलब आप ट्रिस्टन स्टब्स आपने लिया है और शाय होप लिया है, तो 2 विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर बैटर आपने लिए हैं। जॉश इंग्लिश ले सकते थे बट उनके पीछे आप नहीं गए। फिन एलन का एक विकल्प था अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर देख रहे थे, बट उनके पीछे भी आप नहीं गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑक्शन। राइली रोसो पर इतना पैसा आप खर्च करने को तैयार थे तो फिर उनको रिलीज क्यों किया था, और अगर रिलीज कर दिया था तो क्या उनको बेस प्राइस पे खरीदने का प्लान था। तो काफी सारी चीजें थी। दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की है इन माय ओपिनियन इन दिस मिनी ऑक्शन। उनकी पूरी स्क्वाड देखो तो ऋषभ पंत की फिटनेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। उसके बाद डेविड वार्नर, शॉ, नॉर्किया, पोरल, कुलदीप, अक्षर, लुंगी, वही सारे सेम प्लेयर हैं। ईशांत शर्मा हैं, यश धुल हैं, हैरी ब्रुक इस टीम में आ गए हैं, कुमार कुशाग्रा, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी बुई, अभिषेक पोरल। तो अब ये हमेशा टॉप ऑर्डर बैटर से ऑब्सेस्ड रहते थे, अब की ये विकेट कीपर बैटर से ऑब्सेस्ड हैं। सो लेट्स सी कि ये इनको आईपीएल 2024 में कहां तक लेकर के जाता है। और मिचेल स्टार्क से पहले पैट कमिंस को खरीदकर यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने पूरी तरीके से सनसनी फैला दी थी और ऑक्शन का जो पहला 1 घंटा था वो एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने ही डोमिनेट किया था। आई मीन पैट कमिंस को इन्होंने खरीदा 20 करोड़ 50 लाख में, ट्रेविस हेड को 6 करोड़ 80 लाख में, वनिंदु हसन का वाज एन एब्सोल्यूट स्टील एट 1.5 CR, जयदेव उनादकट भी फिर बाद में लिया, आकाश सिंह को लिया। तो काफी सारे खिलाड़ियों को इन्होंने बाद में लिया, 2-3 प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पिक्स इन्होंने नहीं की, बट पैट कमिंस को इन्होंने 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा। और मेरी जो प्रेडिक्शन थी मुझे लगा कि सही हो गई, पैट कमिंस द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर एवर, बट मुझे क्या पता था कि केकेआर और जीटी मिचेल स्टार्क के लिए क्या करने वाले हैं, बट दैट इज द वे इट इज। बट पैट कमिंस का जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है, कहीं ना कहीं से आप निकलवा सकते हो और ऑलरेडी लोग बात करने लग रहे हैं। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि अगर आप इनकी टीम देखो तो इनके पास मयंक अग्रवाल है, अभिषेक शर्मा है, उसके बाद राहुल त्रिपाठी, मार्करम फिलिप्स, क्लासेन, समद जैसे बल्लेबाज इनके पास हैं, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है, अब उसमें वनिंदु हसरंगा भी है, मार्कंडे हैं, येंसन है, कमिंस हैं, भूवी, नट्टू, उमरान मलिक, जयदेव उनादकट। तो भाई इतने सारे प्लेयर, फजल हक फारूकी, आई मीन दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। और यही इनकी दिक्कत पिछले साल थी कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरीके की प्लेइंग 11 इन्होंने बनानी है। अब अगर ट्रेविस हेड को आपने खिलाना है, जो बाय द वे मार्करम से भी महंगे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड क्लासन से भी महंगे हैं, तो उनको आप बेंच पर तो बिठाने वाले नहीं हो। तो फिर मयंक अग्रवाल कहां खेलेंगे, फिर अभिषेक शर्मा कहां खेलेंगे, फिर त्रिपाठी कहां खेलेंगे, क्या मार्करम बाहर बैठेंगे, क्या पैट कमिंस कप्तान बनेंगे। बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हमें अभी एसआरएच के कैंप से देखने को मिलेंगी, बट द टीम इज लुकिंग रियली सॉलिड। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सॉलिड मिनी ऑक्शन अगर किसी टीम का गया है तो वो है मुंबई इंडियंस। आई मीन हार्दिक पांड्या से ट्रेड करा करके जब वो लाए थे उनको जीटी से, फिर उनको कप्तानी दे दी, तो जिस तरीके का एक निगेटिविटी मुंबई इंडियंस झेल रही है, टू कम आउट एंड परफॉर्म लाइक दिस इन द ऑक्शन, कुडोस टू द अंबानीज, कुडोस टू द मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरीके की बाइज इन्होंने की, जेरार्ड कोजिया एट 5 करोड़ सबसे बेहतर टीम उनके लिए है, बिकॉज उनको वहां पर बुमराह वगैरह का साथ भी मिल जाएगा। उसके अलावा दिलशान मधुशंका को भी इन्होंने लिया और श्रेयस गोपाल के रूप में एक बैकअप स्पिनर भी लिया, नुवान तुषारा को भी इन्होंने खरीदा, नमनधीर, फिर अंशुल कंबोज, मोहम्मद नबी को इन्होंने खरीद लिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑक्शन। यानी कि आप थोड़ा सा यहां पर स्वैप होता हुआ भी देख सकते हो, एक ओवरसीज तेज गेंदबाज वानखेड़े में, और अगर कंडीशंस परमिट करें तो मोहम्मद नबी को भी आप खेलता हुआ देखोगे, और मोहम्मद नबी को लिया है तो उनको मुंबई इंडियंस खिलाएगी भी खिलाएगी। तो बहुत ही तगड़ी प्लेइंग 11 लग रही है मेरा भाई। ईशान किशन, रोहित शर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान एक ऑलराउंडर, और उसके बाद नंबर 6 पर टीम डेविड, ही इज एन ऑलराउंडर एज वेल। उसके बाद नेहल वधेरा एट नंबर 7, उसके बाद नंबर 8 पे जेराल्ड कोजिया, नंबर 9 पर बुमराह, उसके बाद पीयूष चावला, एंड देन दिलशान मधुशंका को आप खिला सकते हो, जेसन बेरेंडॉर्फ को आप खिला सकते हो, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आकाश मधवाल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4 पेसर आपके पास हो गए, हार्दिक पांड्या को मिला के 5 फास्ट बॉलिंग के विकल्प हो गए, एक स्पिन बॉलिंग का विकल्प आपके लिए वानखेड़े में काफी है, जरूरत पड़े तो टिम
डेविड है, जरूरत पड़े तो तिलक वर्मा है। और अगर आपको लगता है कि 2 स्पिनर आपको चाहिए, एक तेज गेंदबाज को बाहर किया, एक ओवरसीज स्पिनर मोहम्मद नबी के रूप में खिला दिया और वो बैलेंस भी सॉर्ट आउट हो गया। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस हैड अ फैंटास्टिक ऑक्शन। और उसके बाद जो तुषारा को इन्होंने लिया है, द मिनी मलिंगा, एक तरफ पाथिराना सीएसके में, तुषारा यहां पर मुंबई में, मलिंगा एज अ मेंटोर, दे हैड अ फैंटास्टिक ऑक्शन। और वहीं इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा बजट के साथ उतरने वाली गुजरात टाइटंस को अगर आप देखो तो यहां पर अजमतुल्ला ओमरजाई के साथ इन्होंने शुरुआत की, 50 लाख में उनको खरीदा। उमेश यादव 5 करोड़ 80 लाख में इनको मिल गए। उसके अलावा शाहरुख खान, सुशांत मिश्रा, कार्तिक त्यागी 60 लाख वॉज एन एब्सोल्यूट स्टील। और मानव सुथार, स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ में इनके सबसे महंगे परचेज रहे। और रॉबिन मिंस को 3 करोड़ 60 लाख में इन्होंने खरीदा। तो अजमतुल्ला ओमरजाई, कार्तिक त्यागी बहुत ही बढ़िया बाय रही इनकी। हार्दिक पांड्या का अगर आप एक ओवरसीज रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, आई थिंक अजमतुल्ला ओमरजाई इज मोर देन केपेबल ऑफ इट। रॉबिन मिंस एक विकेट कीपर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, झारखंड से आते हैं और मिनी कायरन पोलार्ड उनको कहा जाता है। ही पैक्स अ रियली रियली पावरफुल पंच। उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन जो इनको मिल गए वो इनके लिए सबसे बेहतरीन चीज हो गई। बहुत अच्छा इनके लिए हुआ कि मिचेल स्टार्क पर इनका पैसा नहीं डूबा, बिकॉज आई थिंक कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो आप ऐसे प्लेयर पे खर्च करो जो इंजरी प्रोन ना हो। मैंने केकेआर की वीडियोस में भी बोला था कि स्पेंसर जॉनसन की तरफ अगर जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा, बट वो यहां पर गए मिचेल स्टार्क की तरफ, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। बट स्पेंसर जॉनसन यहां पर है, जोशुआ लिटिल यहां पर है, शुभमन गिल कप्तान है, रिद्धिमान साहा है, साई सुदर्शन है, अभिनव मनोहर, शाहरुख खान, विजय शंकर, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर, राशिद खान, नूर अहमद, साई किशोर, मोहम्मद शामी, उनके बैकअप अब उमेश यादव, यंगस्टर कार्तिक त्यागी, जोशुआ लिटिल, स्पेंसर जॉनसन। तो बहुत ही तगड़ी यूनिट ये मुझे नजर आ रही है। केन विलियमसन भी वहां पर एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद है, मैथ्यू वेड भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गुजरात टाइटंस, बट आई थिंक इससे थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता था। दे डिडंट रियली फ्लेक्स देयर मसल्स, तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगा। बट ओवरऑल हाँ, स्क्वाड यहां पर ठीक है। अब किस तरीके से शुभमन गिल लीड करते हैं, जीटी किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करती है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और एंड में द आईपीएल चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से दिखाया व्हाई दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। और एक एक रिक्वायरमेंट को आराम से वो पूरा करते हुए चले गए और अपने बजट का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये भी उन्होंने सबको सिखा दिया। सबसे पहले रचिन रविंद्र को 1 करोड़ 80 लाख में उन्होंने खरीदा। उसके बाद खरीदा उन्होंने डायरल मिचेल को 14 करोड़ में, शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में, एंड समीर रिजवी द अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जो यूपी T20 लीग से फेमस हुए थे, 8 करोड़ 40 लाख में उनको खरीदा। माइंड यू, महेंद्र सिंह धोनी यंग प्लेयरों पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने में विश्वास नहीं करते। ऐसे बहुत ही चुनिंदा मौके होंगे जब अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर इतना ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया हो। तो ये आपको बताता है कि समीर रिजवी की क्वालिटी क्या है। एंड आई थिंक अंबती रायडू की जगह अब आपको समीर रिजवी ही खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके लिए शाहरुख खान को डिच कर दिया इन्होंने मेरा भाई। तो ये बता रहा है समीर रिजवी की पेडिग्री, रियली 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 हैप्पी फॉर हिम। और उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान जिनको एक बार धोनी ने टक्कर मारी थी, अब उनसे थोड़ी दोस्ती करने का मन बना रहे हैं, उनको भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो सीएसके हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। शार्दुल ठाकुर की सीएसके में वापसी हो गई है, उसको आप कैसे देखते हो ये मुझे जरूर बताना। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पर कप्तान धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, कॉनवे का बैकअप और रचिन रविंद्र आपके पास है, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, समीर रिजवी, जडेजा, एंड देन सेंटनर, मोइन अली, दीपक चहार, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, राजवर्धन हंगरगेकर, मथीशा पातिराना, मुस्तफिजुर रहमान। द टीम इज लुकिंग एब्सोल्युटली सॉलिड। मथीशा ठीक शाना भी वहां पर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे और बेटर सीएसके कर सकती थी, और एक यंगस्टर पर उन्होंने भरोसा दिखाया है। गुड फॉर हिम, सारे बेसिस कवर्ड हैं। शार्दुल ठाकुर को तो लिया, थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग रहा, बिकॉज ऐसे बहुत से प्लेयर उनके पास ऑलरेडी हैं, बट दे ऑलवेज वांट देयर ओल्ड प्लेयर्स बैक। एंड आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स इज रेडी टू रोर वंस अगेन। तो ये थे आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन के बाद सभी टीमों के ऑक्शन पिक्स और उनकी फुल स्क्वाड। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक एक करके सभी टीमों का फुल स्क्वाड रिव्यू, फुल ऑक्शन रिव्यू विद प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बहुत ही तगड़ी एनालिसिस के साथ आपके लिए जल्द से जल्द पेश होता रहेगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि ऐसा एनालिटिकल क्रिकेट कंटेंट आपको इस चैनल के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next
वीडियो।